नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में जैसा कि आपको बताया था आरबीएससी की क्लास 9th की सोशल साइंस की बुक जिसका टाइटल है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, जो कि मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। अपन पहला चैप्टर का पहला पार्ट कर चुके हैं। पहले चैप्टर का नाम है 1857 का रिवॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत अपन नसीराबाद की क्रांति पढ़ चुके हैं। अब आगे आज से सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अपन ने 1857 की क्रांति जो कि शुरू हुई थी नसीराबाद से राजस्थान में, इसको पढ़ चुके हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं नीमच में क्रांति। देखो, नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 को हुई थी। 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया था, और जो 18 जून 1857 को दिल्ली में पहुंचकर लगभग ये कंप्लीट हो गई थी नसीराबाद की क्रांति। अब नीमच की क्रांति है जो इसके बाद हुई थी। नीमच में क्रांति, नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उसमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा दोस्तों जयपुर के पास जगह है। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्हाड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई, क्योंकि इससे उत्साहित होकर लोग उनके साथ जुड़ते गए। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों, नीमच से क्रांतिकारी ऑलरेडी दिल्ली की तरफ बढ़ चुके थे। अब क्या किया था, एजीजी लॉरेंस के निर्देशन में कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अब दोस्तों, नसीराबाद की क्रांति, नीमच की क्रांतिकारी यहाँ समाप्त हुई। अब एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति स्टार्ट हुई है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली, एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। वो हुई थी मई में करके दिल्ली पहुंच गए थे। तो जब धीरे धीरे यहाँ पे सूचना मिली तो 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुँचे तो आहुआ, पाली जिले में स्थित एक गांव है, कि ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह के सहायता के लिए आहुआ आ पहुँचे। तो दोस्तों, कुशाल सिंह बेसिकली आहुआ का एक ठाकुर था जो मारवाड़ के शासक और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ था। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व अंग्रेज क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज
दोस्तों यहाँ तक पढ़ रहे थे 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी जो लॉरेंस था एक सेना लेकर स्वयं आहुआ पहुंचा। आहुआ पाली के पास एक गांव है। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेज दी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अब जब आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह पर लॉरेंस के नेतृत्व में एक ब्रिगेडियर होम्स ने आक्रमण किया जब आहुआ पर, तो भीषण संघर्ष हुआ। उसमें ठाकुर खुशहाल सिंह वहाँ से भागकर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिशों ने आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिर और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। ये हो गया आहुआ में कंप्लीट। आहुआ में क्रांति हुई थी उसके बारे में। एरीनपुरा और आहुआ में क्रांति, ये दोनों जोधपुर में मारवाड़ क्षेत्र में स्थित जगह थी। अब मेवाड़ में क्रांति की गूंज शुरू होती है। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सॉवर्स ने कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा और कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देशन पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, उस समय मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था, ने 27 मई 1857 को अपनी सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सॉवर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सॉवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो यह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। महाराणा कौन था? स्वरूप सिंह। उसके किसी प्रतिद्वंदी को बैठाने की धमकी दी थी सलूम्बर के राव केसरी सिंह ने। तब कप्तान सॉवर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सॉवर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गया, क्योंकि महाराणा स्वरूप सिंह और अंग्रेज दोनों मिल चुके थे। सामंत जो कि खिलाफ थे उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और मेवाड़ में क्रांति की गूंज शांत हो गई। अब चलते हैं कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को ये सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उसमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। तो मेजर बर्टन ने किन किन को सौंपने की बात कही थी, तो ये नाम याद रखने लायक है, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तद अनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया।
तो दोस्तों कोटा में फिर अब क्रांति हुई है, मेवाड़ में नहीं हो पाई थी और मारवाड़ में भी शांत कर दी गई थी, लेकिन फिर भी विद्रोही मारवाड़ से निकल गए थे, मेवाड़ से नहीं निकल पाए थे। लेकिन कोटा में क्रांति की गूंज 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजाने के साथ ही शुरू कर दी थी। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ एक रेजिडेंसी को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गया। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त ये थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.V. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। जो ये 3 थे अपन ने यहाँ पढ़े थे दोस्तों। अभी देखो, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल ये क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें जयदयाल को उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज 1857 में राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा और मथुरा के काफ़ी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन, तो दोस्तों कोई पूछ ले भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर मॉरिसन, को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुज्जर और मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। दोस्तों कोई पूछ ले गुज्जर और मेवाती जनता कहाँ की निवासी थी, तो भरतपुर की। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास भर गया कि जब अंग्रेजों में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है, अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुज्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। ये पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई मतलब प्रवेश कर गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिसमें धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी भी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण किया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। तो दोस्तों धौलपुर में
क्रांति के बिगुल के कारण वहाँ अव्यवस्था फैल गई थी। वो अव्यवस्था पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना के द्वारा ही शांत हो पाई थी। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वो अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट के साथ मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। जो जयपुर का महाराजा था उसने जो 3 मुगल थे, नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां, जो ब्रिटिशों के विरुद्ध मुगल सम्राट के साथ मिलकर के और क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे, तो जैसे ही महाराज को पता लगा, क्योंकि जयपुर का महाराजा भी अंग्रेजों के नियंत्रणाधीन था, तो उसने जैसे ही इस क्रांति की भनक लगी तो उन्होंने सादुल्ला खां को तो निष्कासित कर दिया और बाकी दोनों को बंदी बना करके और जेल में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उसकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। तो इस प्रकार दोस्तों जयपुर के बाद टोंक में भी क्रांति की लहर जाग उठी। सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। अब तो 1857 की क्रांति का मोटा मोटी ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्रांति में योगदानकर्ताओं के बारे में सलूम्बर और कोठारिया का योगदान बताया गया है। आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंत सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योत सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्ण योगदान रहा है। तो दोस्तों सीधा सवाल बन सकता है यहाँ से कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ के किन 2 सामंतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो दोस्तों यहाँ पर रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योत सिंह का योगदान रहा है, जो प्रेरित हुए थे आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से। यह सही है कि मारवाड़ के सामंत की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। तो दोस्तों सलूम्बर का था रावत केसरी सिंह और कोठारिया में के रावत ज्योत सिंह। इन्होंने विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वह उसके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सका। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत ज्योत सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने, क्योंकि ये आहुआ के ठाकुर पर आक्रमण कर दिया गया था, जब वहाँ से क्रांति सफल हो गई तो अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। लॉरेंस ने एक सैनिक भेजा था उसके नेतृत्व में, फलस्वरूप इसको भाग कर आना पड़ा था और इसको शरण दी थी कोठारिया के रावत ज्योत सिंह ने। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उसके परिवार को भी शरण दी, सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई थी। जो कोठारिया का रावत था ज्योत सिंह, उसने न केवल ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी, अपितु नाना साहब जो पेशवा था और उसके परिवार को भी शरण दी। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपूर्ण त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1857 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया।
नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकार और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावतें दी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्ति, वैश्य समुदायों का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। तो असफल रहा। उसके बाद जो अंग्रेजों के साथ संधि के फायदे हुए वो यहाँ पे बताए गए। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवा में जनसाधारण की नियुक्तियाँ, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाना, ये सब। फिर 1857 की असफलता के कारण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीधा अगर आप RS मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। 1857 की असफलता के कारण निम्न में से कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, तो इसको दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह था उस टाइम, तथा स्थानीय विद्रोह ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सेकंड नंबर है, राजस्थान के विद्रोहियों ने आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह से निपटने का अवसर मिल गया। नंबर 3, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। नंबर 4, राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। 5वें नंबर, राजस्थान अनेक देसी रियासतों में बंटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं हो रहा था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। यह असफलता का एक 5वां कारण है। 6 नंबर है, अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः कब्जा अपना नियंत्रण कर लिया। इस प्रकार उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अब 1857 की क्रांति के कारण तो पढ़ लिए, अब परिणामों की ओर बढ़ रहे हैं। सन 1857 की क्रांति के सफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। 3rd नंबर है, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों 3rd नंबर पॉइंट को। ये सफलता के परिणाम के अंतर्गत 3rd पॉइंट है, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। नंबर 4, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बाहरट, गोपाल सिंह खेरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की सफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। तो इस तरह दोस्तों पहला चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और उत्तर भी देने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लेके आ सकूं। और अगर कोई
आपको लगे इसमें कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।